हाय फ्रेंड, मैं छाया पांडे अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और माता रानी से विनती करती हूँ कि हम जो है आप लोग जहाँ रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और जो है और फ्रेंड बताइए आप लोग कैसे हैं। जो है अभी खाना वाना मेरा नहीं बना है, जा रही बना थोड़ा सर्दी जुकाम से परेशान हूँ। आज 10-15 दिन से सर भी दर्द कर रहा है मेरा। मैं कहीं गई थी कल, निमंत्रण में गई थी 2 दिन के प्रोग्राम में, इसलिए कोई वीडियो नहीं डाल पाई। और डाला है मैंने, डालूँगी मैं डांस वीडियो, आप लोग देखिएगा, ब्लॉग वीडियो। हाय फ्रेंड, मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड, क्या बताएं, इस दुनिया में नए नए लोग हैं, अजीब अजीब टाइप के लोग हैं, दूसरे को बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत लोग हैं, अजीब टाइप के लोग हैं। और बाहर के नहीं, घर के ही हैं, घर के ही लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। मैंने एक नया नियम सुना है कि जो बाहर रहता है, जो बाहर रहता है मतलब घर में नहीं रहता, उसका किसी भी चीज़ पे हक नहीं होता। घर के मतलब माँ बाप के, दादा बाबा के, किसी भी मतलब किसी भी चीज़ पे हक नहीं होता। उसका सिर्फ फर्ज होता है कि वो सबकी सेवा करे, वो अपना जो बहू बेटा अपना सारा फर्ज पूरा करे। लेकिन उसके लिए शायद उसको बहुत बड़ी सज़ा, जैसे बाहर रहने की बहुत बड़ी सज़ा ये है कि उसका कहीं हक नहीं, उसने बहुत बड़ा वैसे सरकार का ऐसा कोई नियम नहीं है और हर जगह ही चीज़ नहीं, लेकिन कहीं कहीं है, मैंने सुना है वैसे। या जो बच्चा अपने पसंद की शादी कर ले तो उसको जो है कहीं शायद हक नहीं मिलता। ऐसा है क्या कानून में? मैंने तो कहीं नहीं वैसे नहीं सुना है, लेकिन है, लोग कानून खुद बनाए हैं, ऐसा कानून बनाए हैं। माँ बाप है, माँ बाप तो अपने बच्चे को उनको उनसे लगाव होगा तो देंगे, तो तो लगाव से देता है आदमी अपने बच्चे से, जिसको प्रेम होगा वो तो देगा आदमी। इसलिए नहीं देगा कि अगर उसने शादी अपनी पसंद की है तो उसने अपनी ज़िंदगी अच्छा अच्छा हुआ या बुरा किया, उसने अपने शादी ही किया। घर से एक एक चवन्नी नहीं ले आया, घर का कोई नुकसान नहीं किया, कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं की, सारा फर्ज आदर्श बेटा बन के जो रहे लोग रहते हैं। लेकिन तब भी बताइए अपनी पसंद की शादी कितनी बड़ी, इतना बड़ा सजा है कि उसके घर में कहीं हक नहीं है। सिर्फ आप एक नौकर ले आओ, नौकर रखो, देखो उसकी कितनी, उसका जो है कैसे आपको उससे काम करवाएं, सम्मान से आप करवाएंगे, नहीं दूसरे दिन वो जो है ठोकर मार के चला जाएगा। उसके बाद उसको पैसा भी आपको भरपूर देना पड़ेगा। लेकिन क्या, जिस बच्चे को हम पैदा किए, कोई भी बच्चा 20 साल 25 साल और 27 साल 28 साल अपने घर में अपने माँ बाप के साथ रह के इतना सेवा मतलब सब कुछ किया, वो बच्चा अगर अपने पसंद की शादी कर ली, अब तो दुनिया में अब तो सारे लोग यही कर रहे हैं। अगर कर लिया किसी ने तो क्या उसकी ये सज़ा है कि उसको हर जगह से वो सिर्फ उसका शोषण किया जाए, उसको हर जगह से मतलब वो कर दिया जाए, उसको सम्मान नहीं मिलना चाहिए घर में? ये कहाँ का नियम है जो है, हमने नहीं सुना है। लेकिन ठीक है, हमने तो नहीं सुना है, ना भगवान के वहाँ से ऐसा कोई नियम है, ना सरकार के वहाँ से ऐसा कोई नियम। लेकिन जब माँ बाप खुद, अगर उनके मन में पाप रहेगा तो वो यही करें, तो वही करेंगे जिसको अपने बेटे से लगाव नहीं होगा। अगर अपने बेटे से लगाव होगा तो वो उसकी भलाई, उसको सुखी, उसको संपन्न देखना चाहेंगे, उससे छीनना नहीं चाहेंगे।
हमारे समझ में नहीं आता। ये कैसा नियम हम देख रहे हैं, कहीं कहीं एक दो लोगों को देखे हैं और देख भी रहे हैं कि ये जो है अन्याय, ये जो है ये कौन बनाया है। अपने मन से लोग बना लेते हैं। अगर हमने दो बच्चा पैदा किया या चार बच्चा पैदा किया तो हमको तो लगता है कि उसका बराबर का हक है। नहीं तो फिर ऐसे बच्चे को आप, हाँ अगर उसने गलती की है, आपका उसकी वजह से अगर बेइज्जती हुई, आपको लगता है कि बहुत बड़ा उसने पाप कर दिया, तो उसको त्याग दो। उसको उसका मुंह ही नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल मुंह मत देखो। ये नहीं है कि उस बच्चे को बुला के उससे सारा फर्ज अदा कराओ और सिर्फ उसको बेवकूफ़ बनाओ कि तुम्हारा कहीं हक नहीं, तुमने अपने पसंद की शादी कर ली है, तुमको घर में इज्जत नहीं मिलनी चाहिए, तुमको सिर्फ तुम्हारी औकात नौकर की है, नौकर की है। तो जो है ऐसे बच्चों को, अगर माँ बाप को इतना तकलीफ़ हो तो ऐसे बच्चे का मुंह ही नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल मुंह ही मत देखो, तब तो हम समझें कि हाँ आपको बुरा लगा है। आपको कोई भी माँ बाप अगर अपने इस तरीके से अगर ऐसा व्यवहार करते हैं तो उनको बिल्कुल उस बच्चे को त्याग देना चाहिए, उसका मुंह नहीं देखना चाहिए, तब समझ में आए। और ये सोचो कि समाज को दिखाने के लिए माँ बाप क्या करते हैं, समाज को दिखाने के लिए बुलाते रहते, रिश्तेदार को दिखाने के लिए बुलाते रहते हैं कि समाज देखे मेरे, हम कहीं गलत नहीं किए, कहीं दो वो नहीं किए हैं। लेकिन घर के अंदर रह के इतना ज़्यादा शोषण करना कि बहू को कमरा न दिया जाए, हम अपने आँख से देख रहे हैं ऐसे गजब अजीब से उसके बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करना। बताइए बच्चा क्या किया है, बच्चा क्या किया। अगर आपको आपकी बेइज्जती हुई, लेकिन जो आपके नाती पोता हुए हैं उनसे तो आपको होना चाहिए, उसका तो बराबर का वो है प्यार पाना, अधिकार पाना। और जो है लोग ऐसे बच्चों को कैसे, मतलब एकदम बिल्कुल इतना गिरी दृष्टि से देखते हैं। भगवान का भी डर नहीं है। अगर लगाव होगा, प्यार होगा तो ठीक है, आपका लड़का, किसी का भी लड़का हो या लड़की हो, अगर गलती की, अगर ऐसा किया कि आपको ठेस लगा, वैसे कोई ठेस नहीं, पूरी दुनिया यही कर रही है। और आने वाले समय में जो करेगा, क्या उस बच्चे को आप फेंक देंगे? फेंक नहीं देंगे, उसका हक नहीं मार लेंगे, नहीं मार लेंगे। लेकिन अभी कर रहे हैं, कुछ माँ बाप इस तरीके से कर रहे हैं और ये बहुत ही पाप है, बहुत बड़ा पाप है कि उस बच्चे को बुला के आप अपना बुलाएं, समाज को दिखाएं, आप अपना पूरा सेवा करवाएं, नौकरानी जैसे रखें। उसके बाद उसका कहीं हक नहीं है, उसको कहीं समाज वो नहीं है। समाज को और रिश्तेदार को दिखाने के लिए सिर्फ बाहर दिखावा लोग कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। ये सब बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, बहुत। ऐसे बच्चे को अगर आपको इतना तकलीफ़ हुई है तो बिल्कुल त्याग देना चाहिए। मुंह मत देखिए तो समझ जाए कि आपकी बेइज्जती हुई है। आप अपने फ़ायदे के लिए बुला के उससे अपनी सेवा करवाइए, घर का काम करवाइए नौकर बना के। और जो है एक बुढ़िया हमारे वहाँ इससे आती है, वो उसके तीन बेटे, सबसे बड़ा बेटा जो है, उसके दो बेटे हैं, एक बहू विधवा है जिसकी एक लड़की है छोटी वाली, एक बहू है उसका भी पति ख़त्म हो गया। घर में थी, घर में रख के, जो बहू घर में रहती थी उसका हस्बैंड ख़त्म हो गया, उसके 3 बच्चे हैं। और बुढ़िया जो गांव में रहता था लड़का, चोरी से आके जो है हम लोग के पास खुद आती थी कि मेरा एक काम करवाइए, आप मेरा मकान उस पर जो है आप बिकवा दीजिए, और चोरी से, जिससे मेरी वो बहू जब कि अपने हम उस बेटे के नाम, बड़े वाले बेटे 2 बच्चों को बिल्कुल 1 रुपया नहीं दी है वो, जबकि बीच वाला लड़का उसने सारी कमाई, बताती है बुढ़िया के तो बुढ़ऊ तो बहुत पहले से ख़त्म हो गए थे, बहुत, इसके भी बच्चे छोटे थे तब बुढ़ऊ ख़त्म हुए थे। और वो लड़का जो अभी ख़त्म हुआ है, जिसके एक ही लड़की है, उसने पैसा दिया था मकान बनाने में, लेकिन हमारी अमेठी की सिटी की है, लेकिन वो इस बुढ़िया ने ऐसे चोरी उस दोनों बहुओं को, पता ही नहीं है, बड़े वाले लड़के के नाम सारा कर दी। गांव का भी संपत्ति उसी को, अमेठी का भी मकान उसी को। बताइए ऐसे माँ बाप को नरक नहीं होगा? हैं? कैसी माँ है?
अरे बूढ़ा, हम लोग तो नहीं काम करवाए, हम नहीं काम करवाए, कितने लोग नहीं करवाए। जिसको पता है कि ये पाप है, कितने लोग नहीं करवाए। कई जगह पैसा दे के फंस गई वो लोग, उनका खारिज दाखिल भी नहीं करवाए। जो है इतना गलत काम आप करने जाएंगी तो जिसको पता है कि इससे क्या होगा, गला काट रही हैं आप अपने जो है 2 बच्चे आपके ख़त्म हो गए, और उनके जो है उसके बच्चे हैं, विधवा विधवा बहुएँ हैं। गांव वाले बच्चे को खेत भी दे दी आप, और घर भी दे दी, शहर यहाँ का भी घर दे दी हैं। और इधर उधर झाड़ू पोछा करके खा रही हूँ, बहुत ज़्यादा वो हैं तो जो है बताइए। हम तो देख के हमको अजीब लगता है कि इस तरीके से कैसे कैसे माँ बाप कर देते हैं, बाप रे। फ्रेंड बताइएगा आप अगर हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मैं इस जगह कहाँ गलत हूँ, कि जो बच्चा अपने पसंद की शादी कर लेता उसका घर में कहीं इज्जत नहीं, उसका सिर्फ शोषण किया जाए। बताइएगा आप लोग, मुझे कमेंट में बताइएगा, ज़रूर कमेंट लिखिएगा, मैं इसको जानना चाहती हूँ। क्योंकि सरकार का ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, ना भगवान ने ऐसा कोई नियम कानून बनाया है कि जो बच्चा अपनी पसंद से शादी कर ले उसका सिर्फ शोषण करो, उसको नौकर बना के रखो। और जो है बताइए, ऐसा धन हजम कहाँ होगा, ऐसे लोगों को हजम कहाँ होगा। माँ बाप जो है जो ये करके जाते हैं ना, उनका जो है अभी बनारस वाला कांड आप लोग देखिए, कैसे माँ बाप थे, नाश करवा दिए, अपने हाथ से सब नाश करवा दिए। दोनों बच्चों को बजा के संपत्ति के लालच में, पहले छोटा वाला बेटा, बड़ा वाला बेटा छोटे वाले की फैमिली को ख़त्म कर दिया, भाई को और उसकी बीवी का मर्डर कर दिया कि सारा हम अकेले लेंगे। वो बहुत बड़ा दारू शराब के व्यापारी हैं बनारस में, आप लोग देखिएगा, यूट्यूब पे आया है, पेपर में भी आया है। उसके बाद जब उसके बच्चे उसका एक लड़का था छोटे वाले भाई का, उसको जो है माँ, ये लोग बहुत पैसे वाले थे लेकिन उसको बिल्कुल नौकर बना के रखते थे, अपने ही कंपनी में नौकर बना के रखते थे, उसकी बहुत पिटाई करते थे। और उसके बाद जो जब वो बड़ा हो गया तो बड़े वाले के सारे पूरी फैमिली ख़त्म कर दिया, पूरी फैमिली ख़त्म कर दिया बड़े वाले की। बताइए कौन किया है? ये माँ बाप करवाए हैं, ये माँ बाप करवाए। अब बूढ़ा अकेले बची हैं बिस्तर पे, कोई दूसरे काम क्रिया कर देगा उनका। जिसके लिए तो सारी संपत्ति थी उसका तो एक परिवार ही नहीं बचा है, एक परिवार ना। छोटे वाले बेटे का, जिसका वो बड़ा वाला भाई अपने भाई को ख़त्म किया था, उसके बच्चे एक बच्चा वही है, एक या दो लड़का उसके बच्चे हैं। और बड़े वाले के तो एक भी नहीं, पूरी फैमिली साफ। कौन किया है ये माँ बाप किए हैं, ये काम माँ बाप किए हैं। फ्रेंड बताइएगा अगर मैं सही बोल रही हूँ तो बताइएगा। शायद आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और विद्वान और ज्ञानी होंगे, लेकिन बताइए माँ बाप ये गलत करते हैं कि नहीं करते हैं? बताइए, ये कौन सी बात है? ये तो बहुत बड़ा पाप है, मन में पहले से पाप था। पाप होता है कि जो है अगर किसी ने अपने पसंद की शादी कर ली तो उसका हक उसकी संपत्ति मार लो, उसकी संपत्ति उठा के अपने दूसरे बेटे को सब दे दो। ये तो मन में पाप है, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। बाय फ्रेंड, मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट करिएगा तो इस पे मैं आगे भी बनाऊँगी वीडियो।